Jai Shri Sham and welcome back to my YouTube channel. Thank you so much Leo for signing in. So Leo, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले कि सितंबर के रिमेनिंग लास्ट 10 डेज में आपका लव और करियर कैसा रहने वाला है. ठीक है, तो प्रे कर लीजिए यूनिवर्स से कि बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग ही आए. तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ रीडिंग की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी एनर्जी को हील एंड क्लीन कर देते हैं. तो चलिए लियो, लेट्स स्टार्ट. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो की खुद की एनर्जी लास्ट रिमेनिंग 10 डेज ऑफ सितंबर में उनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, उनके पर्सन के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ लियो. सो लियो, फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल. My angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for their energy. The star, 7 of cups. अब लेते हैं आपके पर्सन के लिए कार्ड, उसके बाद एक साथ एक्सप्लेन करते हैं. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के एट द सेम टाइम लियो के पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स लियो, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कैसी रहने वाली है. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड. 10 ऑफ वैंड्स, ये आपके पास 10 ऑफ स्वॉर्ड है, उनके पास 10 ऑफ वैंड. नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ वैंड. माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स for their energy. Sorry for the background noise. Knight of Wand and then the Moon. तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी खुद की एनर्जी की. तो आप मुझे थोड़ा सा पेनफुल की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि कुछ हो सकता है लाइफ में, कोई ट्रेजिडी हुई है या कुछ भी है जिसके चलते आप थोड़े से पेनफुल की एनर्जी में है. हो सकता है बैक स्टैप या कुछ आपके पर्सन की तरफ से कोई धोखा, आपके पर्सन की तरफ से मे भी कोई सीक्रेट रिवील हुआ है या कोई धोखा मिला है जिसके चलते आप परेशान हुए हैं. ठीक है, आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, लेकिन आप खुद उस चीज़ों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी लेंगे. उसके बाद फिर से आप अपनी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद छोड़ दी है यूनिवर्स के ऊपर. द स्टार, आपको मतलब होप और उम्मीद है कि आपके पर्सन के, आपने अपने पर्सन को ना छोड़ दिया है ना उनको आपने मे भी कोई बुरा भला बोला होगा, लेकिन आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है और होप रखा है कि चीज़ें सही होंगी. यूनिवर्स पे आपको बिलीव है कि चीज़ें सही होंगी और हम दोबारा सही कर देंगे चीज़ों को. लेकिन फिलहाल आपके सामने यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स और ठीक उसके नीचे आपके पर्सन के लिए द मून का कार्ड ये शो करे. आप दोनों ही किसी न किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं, यानी हकीकत आप दोनों को दिखाई नहीं दे रही है. मे बी आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस है. तो कई बार ये जो बाहर से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, ये हमारे लिए इल्यूजन क्रिएट कर देती है. ये एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है. आपके पर्सन इस टाइम पे काफ़ी परेशान है, वो काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी बर्डन फील करे अपनी ज़िंदगी में, जिसके चलते वो सही से स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं. हालांकि आपके टुवर्ड्स देखें तो वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को कन्फेस करना चाहते हैं. अगर कोई भी गलती हुई है उनसे कुछ भी, उसको कन्फेस करना चाहते हैं, आपके पास मैरिज ऑफर लेकर आना चाहते हैं. बिकॉज दे फील वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं आपके साथ. लेकिन फिर यहाँ पे मून थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका वीक है. ठीक है, मून मदर को शो करता है, मून वीक है उनका, और कहीं ना कहीं मदर का इशू भी हो सकता है कि मदर इस रिश्ते को नहीं मान रही है. जो भी है, आप अपने रिश्ते को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपके साथ कौन सा सिनेरियो मैच हो रहा है. तो ऐसी कुछ एनर्जी आप दोनों के बीच में बनी हुई है. ठीक है, यानी इस एनर्जी को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो डिवाइन से जुड़े रहें, उनसे गाइडेंस मांगें, आपको बिल्कुल सही रास्ता वो दिखाएंगे. आप दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी चेक कर लेते हैं. माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द म्यूचुअल एनर्जी ऑफ लियो एंड देयर पर्सन. लियो और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी
क्या रहने वाली है। सो वी हैव एक्शन, आप दोनों एक्शन लेना चाहते हैं। अटैचमेंट, देखिए अटैचमेंट यहाँ पे शो वही कर रहा है जो मैंने आपसे कहा कि आउटसाइडर इन्फ्लुएंस है। तो ये आउटसाइडर इन्फ्लुएंस ही आपके लिए इल्यूजन क्रिएट करता है। तो इस इल्यूजन से बाहर निकले। इन अटैचमेंट लोगों के फॉल्स मास्क को पहचानने की कोशिश करें। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यानी आप दोनों के बीच में प्यार बिल्कुल रंग लेकर आएगा। आपको जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा ही फल आप खाएंगे, लेकिन उसके लिए एक्शन लीजिए एक दूसरे के टूवर्ड्स। और फॉल्स अटैचमेंट्स, ऐसे लोग जो अनसर्विंग हैं उनसे दूर रहे, उनको पहचानने की कोशिश करें कि उनके पीछे कैसी उनकी एनर्जी है। जो आपको आपके सामने भला बनने की कोशिश करे वो पीछे से क्या है उसको जानने की कोशिश करें। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हालांकि अपना प्यार एक दूसरे के लिए संभाल के रखा हुआ है। तो चलिए देखते कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गिव अस गाइडेंस फॉर लियो। लियो को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या इस समय जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ लियो को बताएं माय एंजल। सो वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए हेल्प लीजिए दूसरों से, लेकिन कौन लोग गलत है वो भी जानने की कोशिश करें। तो दूसरों से हेल्प भी बहुत सोच समझ के आपको लेनी है। जो लगता है कि गाइडेंस आपको सही दे सकते हैं उन्हीं से लीजिए। जैसे अभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, एक तरीके से आप यहाँ इस वीडियो से हेल्प ले रहे हैं। कुछ ऐसी हेल्प लीजिए जो आपको सर्विंग हो, अनसर्विंग नहीं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कोई हेल्थ इशू है तो हेल्थ सही होने वाली है आपकी। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। नेक्स्ट, इन द नियर फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर में चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने आपसे कहा था कि लोगों को जानने की कोशिश करिए पहले, ठीक है। जिससे आप हेल्प ले रहे हैं कि वो हेल्प लेना उनसे सही होगा या नहीं, इसलिए कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, उनकी बात सुनकर ही कुछ आपको एक्शन नहीं ले लेना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सही गलत में पहचान करने की कोशिश करें। चलिए लियो, एट द सेम टाइम आपका करियर कैसा रहेगा वो भी देख लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम हमारे लियो का करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि एट द सेम टाइम हमारे लियो का करियर कैसा रहने वाला है। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड से आपकी लव लाइफ की शुरुआत हुई थी और करियर का भी। 3 ऑफ स्वॉर्ड, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स for the career of Leo. 9 of Pentacles, 2 of Pentacles. ओके, तो लियो आपके करियर के जो स्टार्टिंग है रिमेनिंग लास्ट 10 डेज में, उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मे बी जॉब छूट सकती है, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो सकती है जिसके चलते यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड यानी हार्ट ब्रेक का कार्ड है। आपका दिल टूटा है, बैक स्टेप हुआ है, मे बी करियर प्लेस में, वर्क प्लेस में किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपके पीठ पीछे कुछ आपके बारे में बुराई कर दी हो या आपका काम खराब कर दिया हो, जिसके चलते आपको पेन रिसीव हो सकता है, लॉस, खामियाजा ये सब भुगतना पड़ सकता है। बट बहुत जल्दी आप इस चीज़ से रिकवर करेंगे। जब खुद को सही कर लेंगे तो 9 ऑफ पेंटिकल फिर से आप अबंडेंट होंगे। आपको जैसे आप समझ जाएंगे चीज़ों को, देखिए इसलिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं लियो आप लोगों को पहचानने में मिस्टेक कर रहे हैं। फॉल्स अटैचमेंट का भी कार्ड आया है। आपके लिए रेड फ्लैग है लियो कि कहीं ना कहीं आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, जिनके साथ बातचीत करते हैं, आप उन लोगों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए यूनिवर्स आपको बार बार साइन दे रहे कि लोगों को समझने की कोशिश करें। इसलिए आपको करियर में भी कुछ ऐसे ही कार्ड आए हैं, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करने की कोशिश करें कि आप कहाँ लोगों को समझने में मिस्टेक कर रहे हैं। जब आप इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करना सीखेंगे तभी 9 ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो फिर से सही हो जाएगी और 2 ऑफ पेंटिकल आप बैलेंस को लेकर भी आएंगे। लेकिन जगलिंग नहीं करनी है कि इम्बैलेंस नहीं होना है, बैलेंस को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम एक लाइफ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। लाइफ मैसेज बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है कि आखिर इस समय हमें किस बात के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आखिर ये एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है,
उसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। देखिए बैलेंस ही सब कुछ होता है, ये भी यहाँ पे बैलेंस को ही शो कर रहा है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप चाहते हैं तो उसमें बैलेंस बनाए रखें, चाहे फिर वो आपके करियर वाइज रिलेशनशिप्स हो या लव रिलेशनशिप हो। दोनों चीज़ों में बैलेंस को बनाते हुए अच्छे तरीके से चले, लोगों को पहचानते हुए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है लियो, तो यहीं पर रीडिंग करते हुए एंड होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।